फिर कहते हैं माला मुक्ति न होते है, मुक्ति होत है नाम। इन माला से मुक्ति नहीं होगी, इस नाम से मोक्ष होगा। चाहे माला तो जप ले, चाहे बिना माला तो जप ले। केवल ये माला पैर के आडंबर करते बात नहीं बनेगी। अपने आत्माओं जैसे दास आज जो सत्संग एंड करेगा, उसी के कारण ये आगे चल के बात बिगड़ जाती है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, ये माला गल में पहनने की परंपरा कैसे चली। जब भक्ति किसी भी युग में कभी प्रारंभ हुई थी, परमात्मा आते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति वो स्टार्ट कर जाते हैं, चाहे प्रथम मंत्र की ही थी, तो उस माला से जाप किया करते थे। तो पहले क्या करते थे, जे कपड़े वस्त्र इसे होते नहीं थे, माला से जाप किया और माला को आदर के साथ गले में डाल लिया करते। वो लोग दिखावा नहीं था, वो सिर्फ अपना सुरक्षित स्थान और आदरणीय स्थान सीने से लटकी रहती थी। और जब उसकी आवश्यकता पड़ती उसको जब जाप कर लिया करते थे। तो जिसके गले में माला होती वो जाप करते थे। तो बगैर मर्यादा के उन मंत्र करने वालों से अगर किसी को दुआ निकल गई वो सफल होगी। तो गृहस्थी आदमी ने को किसी ने आशीर्वाद दे दिया, उस माला वाले ने जाप करनी ने, तो उसको लाभ हो गया। तो उनकी पूजा शुरू होगी, अपने घर घर बुलाने लगे। जब यह थोड़ी सी भक्ति डाउन होने लगती है तो फिर ये पहचान मान ली कि जो गल में माला डाल रहा है ये भगत है और इसकी पूजा सेवा करने से बहुत लाभ हो जाए। तो हम दो भागों में बट गए। तो जो माला डालने दिखता उसको हम भगत और संत मान लेते, उसकी सेवा करते, चरण धोते और उससे थोड़ा बहुत लाभ उसको मिल जाता। अब कैसे? वो तो ऐसा था जैसे एक किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और उसमें से लाकर दूसरी ट्यूबर दूसरे के टायर में डालता रहे, तो थोड़ी बहुत आ जाएगी, उसका भी काम ना चले पूरा और उसकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बात बिगड़ती चली गई। तो ऐसे हम इन नकलियों को जो गल में माला डाला करते, प्रारंभ में तो ये भगत थे, फिर मर्यादाहीन होने से अपनी संग्रहित कमाई को यहीं डिस्ट्रॉय कर जाया करते थे और दोनों यहीं के यहीं रह जाते थे। तो इस प्रकार ये माला का वो प्रचलन चला था। तो फिर लोगों ने जब नो देखा कि माला जिसने डाल रखी है उसको भगत मानते हैं, फिर से पाखंडी ने दो दो डालनी शुरू कर दी। तो क्या कहा करता, को पूछता भाई दो क्यों डाल रखी है भगत जी के? दोनों हाथों से प्यागरों में। तो उन्होंने सोचा भाई यू और बड़ा भगत होगा तो उसकी और ज्यादा पूजा शुरू होगी। तो जिसने फिर तीन तीन चार चार डालनी शुरू कर दी तो चार वाले ने ज्यादा पसंद करने लग गया आम बोले भगत। तो न्यो भट्ठा बैठ गया। एक आश्रम के अंदर कुछ भगत, वो गांव वालों ने एक आश्रम बना रखा था, 5-7 कमरे बना रखे थे। इसी तरह हम ज्ञानहीन होने से हम इन नकलियों के मजदूर बने रहे। हम इनको ये थोड़ी बहुत भक्ति कर दे जैसी, और फिर हम उनसे सेवा करके रोटी टूका खुआ कर थोड़ा बहुत राहत हम ले लेते, हम इनके भिखारी बने रहा करते थे। अब दास चाहता है कि घर घर में सब धनवान हो, भगवान के खजाने में कोई कमी है? जो भक्ति करेगा वो धनी हो जाएगा, भगवान की भक्ति का सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। हम क्यों किसी के मुंह की तरफ देखेंगे फिर? तो क्या था, उसमें 5-7 कमरे बना रखे थे। वहां पर साधु संत आया करते थे और गांव के लोग वहां सेवा करने जाते थे। तो वो क्या किसकी सेवा करा करते? जो ज्यादा भजन करता दिखे। उन्होंने क्या पहचान कर रखी थी कि ज्यादा भजन कौन करता है? जो सबसे पहले उठ कर स्नान करके और अपने भजन पर बैठ जाता है। तो भगत वहां जो रहते थे सेवादार का, तो गांव वाले उनसे पूछा करते थे कि आज पहले कौन सा उठा था, कि आज जो उनके लंगोट सूखा करते बाहर, एक एक कोपीन रखते थे, वो धो के सुखा के और अपने भजन पर बैठ जाते थे। तो जो सबसे पहले बता देते थे कि ये उठा था सबसे पहले, ये इसी का लंगोट सूख रहा, तो उसी की पूजा ज्यादा लोग करने लगे। और दूसरे जो लेट उठते थे उनको वो विशेष ध्यान नहीं देते थे, उसी का पूजा करनी, उसी को प्रणाम करना, उसी के पैर दबाने। तो दूसरे एक उनमें नकली था, आलसी सा आदमी, उसने सोचा भाई यूं के चक्कर है,
इसकी पूजा क्यों हो रही है? तो उसने पता चला कि वो बखत तो उठा है, इसलिए यार इनने पहचान कर रखी है लंगोट की, इसका पहले सुख क्या पावे। वो क्या करने लग गया, उन तो सब तो पहले उठा आध घंटा, और इतना आलसी था, नाव भी ना था, लंगोट ने पानी में बेकर सब तो पहले टांग दे उड़ा और उल्टा सो जावे। तो वो उन्होंने पूछा भाई ये किसका लंगोट है? कि ये इस महात्मा का है। वो सारे उन सारे ने छोड़ देगा, उस नकली के लाग गए साथ, उस लंगोट की पहचान करके पहले कौन सा उठे रात ने। तो हम न्यो भक्ति का नाश कर लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं माला मुक्ति न होते है, ये मुक्ति होते है नाम। एक अक्षर बाहरा, ये उजड़ भला नगाम। कहते माला मुग्ध गंवारे को, गल में पैरा काठ, दगड़े दो जग के चल्या, लखी न सतगुरु बाटे। माला मुग्ध, इस मूर्ख ने ये गल में काठ पैर रखा, इतना मोटे मोटे मणिये, और दोजक दगड़े दोजक के चला, नरक के रास्ते को पकड़ रखा है। लखी ना सतगुरु बाट, यानी सतगुरु के मार्ग का इसको पता नहीं चला। मूंड मुंडावे मूर्खा, ये कर हैं घोट में घोटे, बार भेख बनावे ही अंदर गिन अनगिन खोटे। ये मूंड मुंडावे मूर्खा, यानी उस तरह फिरा लेते हैं, कचकोला कोरा कटवा लेते हैं, और कर मूंड मुंडावे मूर्खा, और कर हैं घोट में घोट, और बाहर भेख दिखावे ही, बाहर तजनो दिखे बड़ा महात्मा होगा, अंदर अनगिन खोट। केले की कोपीन है, ये फूल पान पल खाही, नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाई। एक समय इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम अपने ऑफिस में बैठ के फिर तो हमारे पास एक यही चर्चा हो जाती है, जो भी जिसने हमारी बात सुनाई थी उसको चर्चा शुरू कर देते थे। तो उनमें से एक कहने लगा कि नहीं, आपने संत तो देखे नहीं है। मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है। तो वो एक कहने लगा आपने संत तो देखे नहीं है। दूसरा मेरा साथी कह रहा था, हम कैसे होते हैं भाई, कि मैं एक बार ऋषिकेश गया हुआ था, हरिद्वार से आगे, और वहाँ एक आगे जंगल है, 1 किलोमीटर आगे चल के साइड में, और वहाँ एक महात्मा रहता है, और वो केवल एक लंगोट बांधता है केले के पत्तों की, जंगल में रहता है, और जंगल में इतना गहरा चला जाता है आदमी के तो दर्शन भी नहीं करता वो, और जय उसके दर्शन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं भी जाकर बैठ गया, उनसे पूछा ताछी की, तो उन्होंने बताया कि एक महापुरुष रहते हैं यहाँ पर, और वो कभी कभी यहाँ दिख जाते हैं विचरण करते हुए, तो हम उसके दर्शनार्थ बैठे हैं, हो सकता हमारे भाग जाग जा। लेकिन वो जब भी कोई आभास होता है तो भाग कर अंदर गुफा गहरी जंगल में भाग जाता है, आदमियों को दर्शन नहीं देता। तो कहने लगा कि एक बता रहा था कि मैंने एक दिन थोड़ी सी दर्शन हुए थे, बस एकदम फिर वो पीठ फेर कर भाग गए, बस उस दिन थोड़ी सी कसर रह गई, ना बेड़ा पार हो जाता। तो उसी आस में 20-30 आदमी बैठे थे वहां। अब इस परमात्मा के ज्ञान से वो निर्णय होगा कि वो के था, वो कौन था। है उसके क्या कहते हैं सुख संवेद में, केले की कोपीन है, वो फूल पान फल खाही। केले के पत्ते की तलंगोट बांध रखा है, ऐसे बैरागी त्यागी महसूस होते हैं, और फूल पत्ते और फल खा के गुजारा करते हैं, और बस्ती के निकट नहीं जाते, आदमी का मुंह भी नहीं देखते। ऐसे त्यागी बैरागी, उनको संसार एक समर्थ संत मानते हैं। अब उसका पैमाना दिया है सुख संवेद में, केले की कोपीन है, जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट नहीं जाही। वो क्या है, वो जंगल के रोज हैं, जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरो उजाड़ में, न्यो परमात्मा पावे नाही। कैसा पैमाना दे दिया, वो जंगल के नील गाय हैं, रोज हैं, जो आदमी देख कर भाग जाए, फदड़ फदड़ कर पता नहीं कहां जाकर डटे।
ये जंगल के रोज है, जब नाम से मोक्ष होगा, इन बकवादों से होगा। इस जंगल में पशु सारे नंगे फिरे और भाग जाते हैं, मर्ग भी भाग जाते हैं आदमी से डर के। फिर इसका समाधान बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद पार उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। परमात्मा देखो, और तो उदाहरण उनके पास था नहीं जब ये ज्ञान मालिक दिया करते थे। हम ध्रुव और प्रहलाद को मुक्त मानते हैं, मानते हो कहाँ जी? तो जब ध्रुव और प्रहलाद तुम कहते हो पार हो गए, उनके इतिहास देखो पढ़ के। प्रहलाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए, उनको मिले, यानी परमात्मा प्राप्ति हुई। भक्ति वो पहले से ही कर रहे थे, और फिर उन्होंने शादी करवाई। और जो राजा बलि था, जिसने वो 100 अश्वमेध यज्ञ करी थी इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, और जिसके लिए भगवान आए थे 52 रूप बना के, तो वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। तो उनने ब्याह करवाया, बालक हुए और वो पार हो गए। और ध्रुव का भाई था उत्तम, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर ध्रुव ने ब्याह करवाया और उत्तम वाली पत्नी भी उसके साथ रखी उसने, तो वो भी पार हो गया। तो कहने का भाव ये नहीं है कि तुम जो बकवाद करते हो कि ब्रह्मचारी जंगल में गए वो पार होंगे, नहीं। अगर ब्रह्मचारी पार हो तो ये हिजड़े तो सब तो पहला पार हो जा, उनका तो 5-6 नंबर आवे। लेकिन मोक्ष होगा भक्ति से, चाहे ब्रह्मचारी हो कर लो, और चाहे ये खुसरे कर लो, और चाहे गृहस्थी कर लो। दुराचार बुरा बताया, ये तो वैसे अच्छा नहीं, वैसे भी बेहुदी बातें हैं। तो कहने का भाव ये, भक्तों के तो वैसे सतर के काम नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, डेरे डंडे खुश रहो, डेरे डंडे खुश रहो, खुसरे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। फिर गृहस्थी में के दोष, अपने आत्माओं ये नो काम बिगाड़े हैं। एक बार गरीबदास साहिब जी जब परमात्मा से परिचित हो चुके थे और अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, कोई उसके उनके पास आ जाता था तो ज्ञान भी देते थे, दीक्षा देते थे, केवल सिंपल सी, ये मूल ज्ञान नहीं देते थे। फिर भी उनसे बहुत राहत मिलती थी, वो समर्थ थे, आशीर्वाद से भी लाभ देते थे, संसारिक सुख दिया करते। तो उन एक आपको बताता हूँ इनकी कैसी दुर्गति होती है। जग जाना यो बंदगी कराइए बो सोल बबूल। एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, अब वो झज्जर में हो गया। तो वहाँ का उस गांव का एक व्यक्ति था हरलाल नाम का, और वो धार्मिक व्यक्ति था घना। उसने एक साधु रख लिया अपने घर पे कि महाराज आप यहाँ रहो, उसके लिए एक चौबारा बनवा दिया ऊपर, आप यहाँ रहो, हमने सेवा मिल जाएगी, हमारे कर्म बन जाएंगे, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपने भक्ति करनी है। आप बाल ब्रह्मचारी हो, घर छोड़ रखा, कहाँ भाई, ठीक है, होगी सेटलमेंट। उसका ऊपर चौबारा बना दिया, एकांत में उसको बढ़िया भोजन दे सुबह शाम, और वो अपना भजन करे, जैसा भी वो सोच रहे थे भजन करे। और वो भजन उसके पास भक्ति थी नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि वो क्या करता था, बढ़िया माल खावे और अपना खावर सो जावे, या जिसी भक्ति थी अटपट की साधना करे थोड़ी बहुत देर, वो भक्ति मोक्षदायक थी नहीं। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस संत की मृत्यु होगी, अंतिम संस्कार कर दिया। तो पहले क्या करते थे कि गांव के जो किसान लोग थे बैलगाड़ी रखा करते थे, और ट्रांसपोर्ट का जो काम होता था आजकल ट्रकों से होता है, पहले बैलगाड़ियों से करा करते थे। तो बेरी से और इधर नजफगढ़ साइड में जाया करते थे, वो अपनी उस मंडी से सामान लाते थे, जैसे वहां से गुड़ ले आए, बूरा ले आए, इधर से बाजरा ज्वार ले जाते थे भर के, ऐसे वो ट्रांसपोर्ट करते थे। एक दिन गरीबदास साहिब जी उसी रास्ते पे, जो रास्ता गांव छुड़ानी से होकर बेरी से और आगे जाता था नजफगढ़ साइड में, तो वहां कुआं था एक, उस कुएं पे बैठ कर गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। सुबह सुबह गर्मियों का मौसम था, 5 बजे उधर से वो हरलाल गाड़ी लिए आ रहा था,
और उसने जो बैल एक जोड़ रखा था, वो बैल था गोरे कलर का, लाल रंग का। और वो क्या किया उसने, वो बैठ गया, वो बैठता था ऐसे, और वो हरलाल उतर के फिर उसका लठ मारता, उसने फिर जबरदस्ती ठाता, फिर वो आधा किलोमीटर ठीक चलता फिर बैठ जाता। तो वो कुदरती वहां बैठ गया आकर जहां गरीबदास जी नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो गरीबदास जी न्यो के न्यो उठ के धोती बांध रखी थी नहाते नहाते, और वहां गए उस बैल के पास जो बैठ गया था। एक बैल खड़ा था, गाड़ी रुक गई थी, तो उन्होंने उसके कान में कोई बात कही। वो एकदम खड़ा हो गया, वो बैल खड़ा हो गया। तो किसान ने तो यह बड़ी बात थी, बैल ठीक चलने लग गया। और वो वहां से लेकर बेरी लगभग 10-15 किलोमीटर पड़े हैं छुटानी तक, बेरी तक वो बैठा नहीं। उधर से राम रमी हुई, महाराज कौन हो आप? भाई गरीबदास नाम है मेरा। और यू क्या हो गया? कुछ ना, बस आगे इसका समझ में। जब तो वो चला गया, फिर उसने जाकर देखा, उसका जब न्यो ना जची की खड़ा हो गया गरीबदास, फिर बैठेगा थोड़ी दूरी पे, वो ना बैठा। तो फिर उसने पता करा भाई बैल ही भी इतना, इस दूसरे तो भी आगे चल रहा है, तो इतना तेज चल रहा है, क्या चक्कर है? उसने क्या कर दिया इसके कान में। तो वो वापस आया, जब उस गांव में रुक गया और पूछा वह गरीबदास कौन है? वो कुदरती परमात्मा वहीं आगे स्नान, वो गरीबदास जी उसी टाइम से स्नान, उसने नहीं सोचा इस टाइम से आकर वो नान भगत और वहां मिल लेगा। तो जब वो स्नान करना, पता था वो भगत किस लिए आ रहा है, वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। तो जब उसने देखा कि वो आदमी है जो उस दिन बैल के कान में कुछ इसने फूक फाक मारी थी, प्रणाम किया और पूछा भगत जी आपने इस बैल के कान में क्या बोल दिया? ये तो उसके बाद डटा नहीं डटता और ना बैठता, आप तो वे पहुंचे हुए महात्मा हो। अब इतना गरीबदास जी का उसमें ज्ञान इतना था नहीं, क्योंकि हम घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तो गरीबदास जी ने कहा कि अब बैठ जा, बताऊंगा क्या कह दिया मैंने। आपके घर में चौबारे में एक बाबा जी रहा करता, संत भगत अखा जी रहता था। कहाँ गया वो? तो उस अरलाल भगत ने, किसान था वो जाट, उसने बताया जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, 4-5 वर्ष हो गए। परमात्मा ने कहा कि ये बैल ओए है तेरा बाबा जी, इस नकली पर भक्ति बनी नहीं, सत साधना इसके पास थी नहीं, यू खावा था सोया था, नकली डड़े डोया था, कंकर पत्थर कट्टे करे, साधना ठीक नहीं थी। ये वही बाबा जी है, वो भगत जो घर छोड़ कर चला गया था, ब्रह्मचारी भी था, बैल बनकर गाड़ी खींच रहा है, क्योंकि तेरा खा रखा था इसने, पूरा करना पड़ेगा वापस। मैंने इसको ये कहा भाई भगत जी, चाहे तो लठ खा के इसका दे दे और चाहे अपना स्वभाव पूरा कर दे, पूरा करे पीछा छूटेगा तेरा। इसका समझ में आ गई, अब ये तेरे पूरे करेगा। अब पुणात्मा देखो, अब जो भी कोई साधना कर रहे हैं वो हैं परमात्मा के बच्चे, किसी ना किसी जन्म में वो मालिक के साथ रहे। आगे साधना नहीं मिलती तो वो 84 लाख योनियों में चले जाते। और परमात्मा ने वहां भी दया करा दी अपने गरीबदास जी के माध्यम से, अरलाल का मन फेर दिया कि अभी भगत था यो और यू बैल बन गया, इसकी दुर्भाग्य। पर आज के बाद इसने मैं गाड़ी में नहीं जोड़ूंगा, अलग से बांध दिया, चारा चरावे और बैठे रहे। देख परमात्मा ने भगत की वहां भी रक्षा कर दी और सुविधा दे दी, लेकिन भक्ति बिना क्या बने? अगला जन्म उसका सूर का होगा, फिर क्या सुविधा देंगे? तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका, आपको अनमोल रत्न मिल रहा है, इसने संभाल कर रखियो। अब जो प्रसंग चल रहा था, दास आपको बता रहा था कि अब आपको वो अनमोल वस्तु मिल गई है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। आपका भक्ति धन थोड़ी ही साधना से अत्यधिक बन रहा, संग्रहित हो रहा है, और इसी भक्ति धन से आपको यहाँ की भौतिक सुविधाएं भी प्रयोग करनी है और आगे चलने के लिए भी इसको सुरक्षित रखना है, इसको बांटना नहीं। अपनात्माओं, कुछ दिनों के बाद जिसने 1-2 वर्ष साधना या कर ली भगवान की सत साधना, तो आपका जो भक्तिहीन हो जाओगे, आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फलने लग जाएगा। आपके पंचर हो जाएगा,
और उसमें हवा भरने लग जाएगी, आप भी डाउन हो जाओगे, यही रह जाओगे, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और उसने उसका लाभ होना नहीं, क्योंकि दोनों को फुल एयर चाहिएगी टायर में आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए, और वो अलग सिस्टम है जो दास आपको दे रहा है। इससे पंप सारे भरो और अपनी गाड़ी चलाओ। एक दूसरे मूर्ख होगा जो अपने टायर में दूसरे के टायर में हवा भरे, दोनों कंडम हो जाओगे। तो इस साधना से हम ऐसे बिगड़ जाते हैं।